नाज़रीन, आपका हर एआई सवाल किसी और का पानी छीन रहा है। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? क्या चैट जीपीटी आपका मसला हल कर रहा है या दुनिया को प्यासा कर रहा है? एआई से तो आपको जवाब मिल गया, लेकिन किसी गांव का कुआं खाली हो गया। हम मसनूई ज़हानत को अपना मसीहा बना चुके हैं और अब हम पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। है सिर्फ डाटा नहीं, ये पानी है और हर क्लिक के साथ इसे ज़ाया कर रहे हैं। हमने एआई को ज़हानत दी, ताकत दी, इख्तियार दिया और अब हम उसे दे रहे हैं अपनी ज़मीन का सबसे कीमती सरमाया पानी। एक ऐसा सरमाया जो हर इंसान, हर जानवर और हर पौधे की सांसों का ज़ामिन है। और हम ये सब क्यों दे रहे हैं? यह अब इखलाकी जंग है। तरक्की की प्यास और इंसानी प्यास में से किसी एक को बचाना होगा। सवाल ये नहीं कि एआई कितना पानी इस्तेमाल करती है, सवाल ये है क्या हम ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? हम हकायक आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पीने के पानी के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। मसनूई ज़हानत या एआई का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी मुश्किलात से खाली नहीं। ना सिर्फ एआई जनरेशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स की कूलिंग यानी ठंडा करने के लिए, बल्कि उसके लिए दरकार बिजली बनाने में भी बेतहाशा पानी की जरूरत होती है। यूएन के मुताबिक दुनिया की निस्फ आबादी को पानी की कमी का सामना है और माहौलियाती तब्दीली और पानी की बढ़ती हुई मांग के बीच इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल पानी के मसले को मजीद संगीन बना सकता है? ओपन एआई के सीईओ सॉम अल्टमैन का कहना है कि चैट जीपीटी हर सवाल का जवाब देने के लिए एक चाय के चमचे का 15वां हिस्सा पानी इस्तेमाल करता है। ताहम कैलिफोर्निया और टेक्सास के अमरीकी रिसर्चर्स के मुताबिक चैट जीपीटी मॉडल 3 हर 10 से 50 सालों का जवाब देने के लिए आधा लीटर पानी इस्तेमाल करता है। इस तनासुब को मद्देनजर रखा जाए तो चैट जीपीटी हर सवाल के जवाब देने के लिए 2 से 10 चाय के चमचे पानी इस्तेमाल करता है। एआई पानी कितना इस्तेमाल करता है, इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि सवाल किस नौइयत का है, इसका जवाब कितना तवील और पेचीदा है, यह जवाब कहाँ प्रोसेस किया गया है और जवाब का हिसाब लगाने के लिए किन अवामिल को मद्देनजर रखा गया है। अमरीकी रिसर्चर के तखमीने में एआई के काम करने के लिए दरकार बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल है। अल्टमैन की जानिब से पेश किए गए तखमीने में भी शायद ये शामिल है। बीबीसी ने इस बारे में ओपन एआई से राब्ता किया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं की। ओपन एआई का कहना है कि चैट जीपीटी रोजाना की बुनियाद पर 1 अरब सवालात के जवाब देता है और इस जैसे कई दीगर एआई बॉट्स हैं। अमरीकी स्टडी के तखमीने के मुताबिक 2027 तक एआई इंडस्ट्री हर साल डेनमार्क के पूरे मुल्क के मुकाबले में 4 से 6 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर शाओली रेन का कहना है कि हम एआई का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल उतना ही बढ़ेगा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स ये जितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये ईमेल और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से लेकर मजमून लिखवाने और डीप फेक बनाने तक तमाम तर ऑनलाइन एक्टिविटीज को बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में रखे सर्वर्स के जरिए प्रोसेस किया जाता है। इनमें बहुत से डाटा सेंटर्स कई फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़े होते हैं। जब इन कंप्यूटर से बिजली गुजरती है तो ये सर्वर बहुत गर्म हो जाता है। आमतौर पर साफ और मीठा पानी कूलिंग सिस्टम्स का कलीदी अंसर होता है। कूलिंग के तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं और कुछ तरीकों में कूलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का 80% भाप बनकर उड़ जाता है। रिवायती ऑनलाइन काम जैसा कि ऑनलाइन खरीदारी या सर्च के मुकाबले में एआई कामों के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। पेचीदा सरगर्मियों जैसा कि तस्वीर या वीडियोस बनाने के लिए तो और भी कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है और इन सब कामों में ज़्यादा बिजली खर्च होती है। इसका तखमीना लगाना तो मुश्किल है, ताहम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदाज़ों के गूगल सर्च के मुकाबले में चैट जीपीटी से पूछे गए सवाल के नतीजे में 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। एआई टेक्नोलॉजी से मुंसलिक बड़ी बड़ी कंपनियां ये नहीं बताती हैं कि वो अपने एआई कामों के लिए कितना पानी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनके पानी के मजमूई इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की माहौलियाती रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अब तक उनके पानी के इस्तेमाल में खातिर खा इजाफा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के बड़े सरमायाकारों
और शेयर होल्डर्स में से हैं। इस दौरान गूगल का पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2 गुना हो गया है। अमेज़न वेब सर्विस ने अपने आदादोशुमार मुहैया नहीं किए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को तवक्को है कि एआई की मांग में इजाफा होगा और इसके साथ ही 2023 डाटा सेंटर्स के पानी का इस्तेमाल तकरीबन 2 गुना हो जाएगा और यह मुमकिन है। इसमें इन डाटा सेंटर्स के लिए दरकार बिजली की पैदावार और कंप्यूटर चिप्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल है। गूगल का कहना है कि उसके डाटा सेंटर्स ने 2024 में पानी के जराए से 37 अरब लीटर पानी हासिल किया, जिनमें से 29 अरब लीटर बुखारात बनकर उड़ गया। क्या ये बहुत ज्यादा पानी है? इसका दारोमदार इस बात पर है कि आप इसका मवाजना किस चीज से कर रहे हैं। इतने पानी से आप 16 लाख लोगों को यौमिया अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ करदा मिकदार 50 लीटर पानी 1 साल तक फराहम कर सकते हैं। या गूगल के मुताबिक ये पानी जनूब मगरबी अमरीका में 51 गोल्फ कोर्स को 1 साल तक पानी देने के लिए काफ़ी है। एआई के लिए पानी के इस्तेमाल में कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये एक अहम सवाल है। दुनिया के कुछ खुश साली से मुतासर इलाकों, जिनमें यूरोप, लातीनी अमरीका और एरिज़ोना जैसी अमरीकी रियासतों में हालिया बरसों में डाटा सेंटर्स की मकामी सतह पर मुखालिफत देखने में आई है। स्पेन में डाटा सेंटर्स की तौसी के खिलाफ काम करने के लिए योर क्लाउड इज ड्राइंग अप माई रिवर नामी एक माहौलियाती ग्रुप तश्कील दिया गया है। शदीद खुशहाली से मुतासर चिली और यूरुग्वे में गूगल ने पानी तक रसाई पर मुजाहिरों के बाद डाटा सेंटर्स के मंसूबों को या तो रोक दिया है या इनमें तब्दीली की है। अभिजीत दोबे एनटीटी डाटा नामी कंपनी के सीईओ हैं, जो दुनिया भर में 150 से ज्यादा डाटा सेंटर्स चलाती हैं। दोबे कहते हैं कि गर्म खुश्क इलाकों में डाटा सेंटर बनाने में दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। उनकी जानिब से यह बताया गया कि ज़मीन की दस्तयाबी, बिजली के बुनियादी ढांचे, काबिल तजदीद तवानाई जैसे शमसी और हवा से तवानाई के पैदावार के साथ साथ साजगार जवाबित जैसे अवामिल इन इलाकों को दिलकश बना सकते हैं। एआई के डाटा सेंटर खुश्क इलाकों में क्यों बनाए जाते हैं, ये एक अहम सवाल उठाया जा रहा है। एआई के डाटा सेंटर की कूलिंग के लिए दीगर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। क्या मसनूई जहानत के फ़वाइद माहौलियाती नुकसान के जवाब के लिए काफ़ी हैं? इस बारे में माहिरीन का कहना है कि नमी से धातों के गलने का खतरा होता है, जिसकी वजह से इमारत को ठंडा करने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। ये बंजर मकामात पर डाटा सेंटर्स बनाने को ज़्यादा पुरकशिश बनाता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा सभी अपने माहौलियाती रिपोर्ट्स में कहते हैं कि वो खुश्क इलाकों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज क्या कह रही हैं, इस बारे में यह जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनियों की हालिया माहौलियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल का कहना है कि वो ऐसे इलाके जहां पानी की कमी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 14% पानी हासिल करता है, जबकि 14% पानी दरमियाने दर्जे के खतरे का शिकार इलाकों से लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो अपना 40% पानी ऐसे इलाकों से हासिल करता है जो पानी का कमी का शिकार है। मेटा का कहना है कि वो अपने पानी का 26% ऐसे इलाकों से लेता है जो पानी की शदीद कमी का शिकार है। अमेज़न सर्विसेज ने कोई आदादोशुमार नहीं दिए हैं। आलमी इदारे और माहिरीन इस तमाम चैलेंजेस को किस नज़र से देख रहे हैं? प्रोफेसर रेन का कहना है कि ड्राई या एयर कूलिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा बिजली दरकार होती है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न का कहना है कि वो ऐसा कूलिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें पानी या कोई दूसरा सियाल सिस्टम के गिर्द गर्दिश करेगा और वो बुखारात में तब्दील नहीं होगा या उसे तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनटीटी डाटा कंपनी के सीईओ का ख्याल है कि मुस्तकबिल में खुश्क इलाकों में इस तरह के निज़ाम की बड़े पैमाने पर ज़रूरत होगी। ताहम उनका कहना है कि इंडस्ट्री ऐसे सिस्टम को अपनाने के बहुत इब्तदाई मरहले पर है। मारीन का कहना है कि कंपनियां आमतौर पर पीने के लायक साफ मीठा पानी इस्तेमाल करने को तरजीह देती हैं, क्योंकि उनसे बैक्टीरिया की अफजाइश, लाइनों की बंदिश और आलात के गलने का खतरा कम होता है। ताहम कुछ कंपनियां दीगर ज़राए जैसे समुद्री पानी या सनती गंदे पानी के इस्तेमाल में इजाफा कर रही हैं। मसनूई जहानत पहले ही ज़मीन पर इंसानी दबाव कम करने में मदद दे रही है, चाहे वो ताकतवर ग्रीन हाउस गैस मीथेन के अखराज का सुराग लगाना हो या ईंधन की बचत के लिए ट्रैफिक को मौसर अंदाज में असर नौ तरतीब देना। यूनिसेफ के ऑफिस ऑफ इनोवेशन के आलमी डायरेक्टर थॉमस डाविन के मुताबिक तालीम, सेहत और माहौलियाती तब्दीली जैसे शोबों में मसनूई जहानत दुनिया भर के बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। डाविन का कहना है कि वो ये चाहेंगे कि कंपनियां एक से दूसरे से मुकाबला करते हुए सबसे ताकतवर और जदीद तरीन मॉडल बनाने के बजाय मौसर और शफाफ निज़ाम की तरफ बढ़ें। वो ये भी चाहते हैं कि कंपनियां अपने मॉडल्स ओपन सोर्स करें, यानी उन्हें आम लोगों के लिए
दस्तयाब बना जाए ताकि हर कोई उसका इस्तेमाल और उनमें तरमीम कर सके। उनका मौक़िफ़ है कि ऐसा करने से मॉडल्स को तरबियत देने के इस अमल की ज़रूरत कम हो जाएगी जो तवानाई और पानी के बेपनाह इस्तेमाल का बायस बनता है। इस अमल में मॉडल्स को बड़ी मिकदार में डाटा फराहम किया जाता है जिसे वो प्रोसेस करते हैं और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद बनाते हैं। ताहम लॉरिना जाउमे जो एक रिसर्चर हैं और कई यूरोपीय हुकूमतों, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को तजावीज़ दे चुकी हैं और एक नेटवर्क एथिकल टेक सोसाइटी की सरबराह भी हैं, वो कहती हैं कि मसनूई ज़हानत की तेज़ रफ्तार तरक्की को माहौल दोस्त बनाना किसी तौर मुमकिन नहीं। उनका कहना है कि हम इसे मौसर तो बना सकते हैं, लेकिन मौसर बनाने का मतलब ये होगा कि इसका इस्तेमाल मज़ीद बढ़ जाएगा। वो कहती हैं तवील मुद्दती तौर पर हमारे पास इतने कुदरती वसाइल नहीं हैं कि हम तेज़ तर और बड़े AI सिस्टम्स की इस दौड़ को जारी रख सकें। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS और मेटा सभी का कहना है कि वो मकामी हालात को मद्देनज़र रखते हुए कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ का इंतखाब एहतियात से करते हैं। इन तमाम कंपनियों ने 2030 तक वाटर पॉजिटिव होने का हदफ मुकर्रर किया है, यानी वो मजमूई तौर पर अपनी सरगर्मियों में जितना पानी इस्तेमाल करती हैं इससे ज़्यादा वापस माहौल में शामिल करने का इरादा रखती हैं। इस मकसद के लिए ये कंपनियां इन इलाकों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ या बहाली के मंसूबों को माली मुआवनत फराहम करती हैं जहाँ वो काम कर रही हैं, जैसे कि जंगलात या दलदली इलाकों की बहाली, पानी के रसाव का सुराग लगाना या आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाना। AWS के मुताबिक वो अपने हदफ का 41% हिस्सा मुकम्मल कर चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रही है, जबकि गूगल और मेटा के जारी करदा आदाद शुमार से जाहिर होता है कि वो पानी की बहाली की कोशिशों में नुमाया इजाफा कर चुके हैं। ताहम यूनिसेफ के थॉमस डार्विन का कहना है कि मजमूई तौर पर इन अहदाफ तक पहुँचने के लिए अभी तवील सफ़र बाकी है। ओपन AI का कहना है कि वो पानी और तवानाई के मौसर इस्तेमाल पर संजीदगी से काम कर रही है और इसने मजीद कहा है कि कंप्यूटिंग पावर के बेहतर इस्तेमाल के बारे में सोचना अब भी बेहद अहम है। लेकिन प्रोफेसर रेन का कहना है कि पानी के इस्तेमाल से मुतल्लिक ज़्यादा मरबूत और मेयारी रिपोर्ट्स की ज़रूरत है। अगर हम इसे माप नहीं सकते तो हम बेहतर तौर पर इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन, मसनूई ज़हानत हमें आसानियाँ दे रही है, मगर इस आसानी की कीमत शायद कोई दूसरा चुका रहा है। शायद वो जिसके नल से पानी नहीं आता, शायद वो जिसके खेत सूख चुके हैं, या शायद आने वाली नस्लें जो सिर्फ खुश ज़मीनों की वारिस होंगी। टेक्नोलॉजी तरक्की करे, हम इसके खिलाफ नहीं, लेकिन अगर ये तरक्की इंसान को प्यासा छोड़ जाए तो हमें रुक कर ये सवाल करना होगा, ये तरक्की किसके लिए और किस कीमत पर। आइए मिलकर सोचें और आवाज़ उठाएं, क्योंकि पानी हमारी बका है और इसे बर्बाद करने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।